हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एमजी चैनल पे। दोस्तों, जहाँ कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के जो भी बिहार पुलिस के एग्जाम है उसकी तैयारी बिल्कुल 100% करवाई जाएगी चैप्टर वाइज। तो आज से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो गए हैं। आज से आपके एग्जाम आने तक आपके कंप्लीट कोर्स को पूरा कर दिया जाएगा ताकि एग्जाम आपके बेहतर जा सके। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें, साथ ही साथ क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग करते रहें। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार पुलिस एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो उनमें पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीरीज वाइज देखेंगे, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी आंसर साथ साथ करते रहें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे? रावी नदी के तट पर ये स्थित है। हड़प्पा एक सिंधु शहरी सभ्यता केंद्र था जो कि यह कहाँ पे है यदि पूछ ले तो यह है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, जो कि रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। कहाँ पे है? रावी नदी के पुराने तट पर यह स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। इसका सही आंसर क्या है हम लोगों के? इसके सही आंसर है रावी नदी। अगला भी क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो इसमें क्या है? इसमें सही आंसर हम लोग क्या है? धोलावीरा। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या है हम लोग का? धोलावीरा बिल्कुल सही आंसर इसमें दिए हुए। धोलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था और इस शहर में प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे उत्कृष्ट नाले के साथ बस्तियां भी थी। ठीक है, और धोलावीरा 2 जल चैनलों द्वारा घिरा हुआ था, उत्तर में मानसार और दक्षिण में मनहार। और इस स्थल की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1967-68 के बीच। किन्होंने की थी? तो जेपी जोशी ने। इसकी खोज किन्होंने की थी? जेपी जोशी ने। तो आप लोग ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता, तो इसकी प्रमुख विशेषता यही थी कि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर भाग में विकसित सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्वता एवं शहरी सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण है और इस सभ्यता में कई नगरीय केंद्रों का विकास हुआ है जो अपने नगर विन्यास के साथ साथ नगरीय जनजीवन की दृष्टि से भी समकालीन तथा अपने से प्राचीन सभ्यताओं और समाजों की तुलना में विलक्षण थे। ठीक है, तो इसमें सही आंसर वो क्या है? इसमें सही आंसर है नगरीय सभ्यता। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें सही आंसर में क्या है? आलमगीरपुर। आप लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे। इसमें सही आंसर में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो कि हड़प्पा काल से यमुना नदी के साथ संपन्न हुआ है। और यदि पूछ ले कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये मेरठ जिले में है। मेरठ, ठीक है, ये कहाँ पे है? मेरठ जिले। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और इसे किन्होंने खोजा था और कब खोजा था? तो इन्हें खोजा गया था 1974 में। 1974 में इसे खोजा गया था वाई.डी. शर्मा के द्वारा। वाई.डी. शर्मा के द्वारा इसे खोजा गया था। ठीक है, आगे भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को बिना दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को बिना दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता है? तो किन्हें जाता है? चुहंद्रो को। ठीक है, ऑप्शन डी चुहंद्रो। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी पूछे ही जाएंगे। इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। चुहंद्रो, तो चुहंद्रो एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात शहरी झुककर चरण से संबंधित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यदि पूछ ले कि ये कहाँ स्थित है तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किन्होंने की थी? यदि ये पूछ ले कब की गई थी तो इसकी खोज की गई थी 1931 में। कब की गई थी? 1931 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो एमजी मजुमदार ने की थी इसकी खोज। एमजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी। ठीक है, एमजी मजुमदार। तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखें। चलिए फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। किस नदी पर यह स्थित है? तो ऑक्सिस, ये ऑक्सिस नदी पर स्थित है। चलिए इसे लिख देते हैं, ऑक्सिस नदी पर यह स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में जरूर रखें। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी बस्ती है। पूर्वी आपने बताया, अभी आपने देखा। और ये जो है उत्तरी बस्ती है, इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1976 में। इसकी खोज 1976 में हुई थी। और यह एक छोटे शिलालेख, स्टील, कांस्य वस्तुओं और टेराकोटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी? पूर्वी हम लोगों ने देख लिया, उत्तरी देख लिया, पश्चिमी की बात है तो पश्चिमी सीमा इसमें क्या थी, ये आप लोगों को बताना जल्दी से। इसमें पश्चिमी सीमा क्या थी हम लोग का? इसमें सही आंसर क्या है? सुत्कागेंडोर। ठीक है, सुत्कागेंडोर इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। सुत्कागेंडोर को सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा थी यह पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिण में क्या थी? दायमाबाद, और उत्तर में मांदा। तो ये सभी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर में मांदा। पूर्व मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे। आगे क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। इसमें सही आंसर में वो क्या है? इसमें सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक अहम हिस्सा था और यह राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान में, वहां पर स्थित है। और इसकी खोज किन्होंने की थी? इसकी खोज की थी लुइगी फियो टेसीटोरी ने। ठीक है, चलिए आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन की हड़प्पा स्थल सुरकोटरा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह संबंधित है कांस्य युगीन से। ये कांस्य युगीन सभ्यता इसे जाना जाता है, कांस्य युगीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगला फिर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है? मांडा। भी जस्ट मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हम लोग का? मांडा बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। मांडा भारत के जम्मू और कश्मीर में, वहां पे एक गांव है जम्मू और कश्मीर के आसपास, तो वहीं पे ये मांडा स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। मांडा चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पे है ये? तो ये चिनाब नदी पे, चिनाब नदी। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि ये भी हो सकता है पूछ ली जाए। और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1976-77 के दौरान जेपी जोशी की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो जेपी जोशी। तो ठीक है, इसकी अध्यक्षता में ये की गई थी। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर देखते ही आप लोग के माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी तुरंत आपके माइंड में आंसर आ गए होंगे। इसमें सही आंसर में क्या है? राखी गढ़ी। आगे फिर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी, यहाँ पे हो गया कोई बात नहीं, इसे घा कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी खोज की गई थी 1921 में। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी। और दयाराम साहनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो या फिर माउंट ऑफ डेड की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो क्या हुआ? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। उसकी खोज हुई थी 1922 में। ये भी ध्यान रखें, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में
और यदि पूछ ले मोहनजोदाड़ो या फिर माउंट ऑफ डेट की खोज की कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1922 में। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ साथ दुनिया की 4 शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया किसके द्वारा सबसे पहले, इसमें सही आंसर क्या है, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी, सर जॉन हुबर्ट मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द गढ़ा था और वे 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक रहे थे और यह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज के लिए खुदाई के लिए जिम्मेदार थे, जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर स्थलों में से 2 थे। सिंधु सभ्यता चलकोलिथिक या फिर कांस्य युग से संबंधित है क्योंकि इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर तांबे और पत्थर की वस्तुएं पाई जाती है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आज शामिल किए गए थे। आप लोगों को आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे।